हेलो गाइस। क्यों रे डबली, तूने जेठानी को तो बहुत बदनाम किया था। डबली क्यों, टकली ने भी, टकले ने भी, डबली के पति ने भी, सबने, सास ने भी, सबने बदनाम किया था कि जादू टोना करती है, तांत्रिक विद्या करती है, मांत्रिक विद्या करती है, आंतरिक विद्या करती है, फलाना करती है, ढमकाना करती है। इसलिए हमने घर छोड़ा। और रे हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने लाइफ में। अभी एक लेटेस्ट में के लिए वीडियो लेके आई हूँ। अभी आपने देखा होगा जब इसी जेठानी ने बच्ची के नाक पे यहाँ कुछ हुआ था, दाना सा हुआ था, तो उन्होंने झाड़ा करवाया था। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे देखो तांत्रिक विद्या। नहीं, ये तांत्रिक विद्या नहीं होती। ये जो गुण होता है ना, क्वालिटी होती है, किसी किसी के भगवान ने बख्शीश दी होती है कि वही इसको झाड़ सकते हैं, है ना। मेरी बेटी के ना टांगों पे हुई थी एक बार, जब 1 साल की थी, तो मैंने ना फिर वो दवाइयों से कम उसके 3 झाड़े लगे थे, फिर वो उससे सही हो गई थी। ठीक है, तो जो बाल काटने वाला नाई होता है ना, वो उसका झाड़ा लगाता है। तो होता है किसी किसी को किसी किसी काम की बख्शीश होती है, ठीक है। बट इधर दूसरी ओर हम डबली को रेगुलर सुने थे, इसको नज़र लग गई, इसको नज़र लग गई। तुम कब से नज़र में विश्वास करने लगी? तुम तो तांत्रिक विद्या में, नज़र में, झाड़ फूंक में विश्वास ही नहीं करती थी। तुम कब से करने लगी? बदतमीज, जेठानी को बदनाम करने के लिए बस। स्टूपिड लेडी। मेरी बेटी ने ना कल नया वर्ड सीखा स्कूल में, चुपिड। चुपिड, हट चुपिड। तो तुम कब से विश्वास करने लगी भाई, स्टूपिड लेडी? सिर्फ तुम्हें जेठानी को मतलब के बदनाम करना था। करते तुम सब हो, पूरा खानदान करता है तुम्हारा, ठीक है। ये झाड़ फूंक में विश्वास, ये झोले झमटों में विश्वास, ये चिमटे छैनों में विश्वास, सब में तुम करते हो। पूरा खानदान करता है, मैं इंक्लूडिंग योर जेठानी, ठीक है। तुम सब लोग विश्वास करते हो, पर बदनाम तुमने किसी एक को ही करना था। तो ये बता, तेरे गले में लाल धागा किस चीज़ का पड़ रहा है? तू तो नॉर्मल लेडी है ना, एक तू तो किसी में विश्वास नहीं करती, तूने गले में लाल धागा किसके नाम का? और सुबह कल उस दिन तूने फिर लाल धागा अंदर को कर लिया। तूने धागे किस नाम के डाल रखे हैं? खुद ने तो पायल भी ऐसी डाल रखी है, नजर मोती वाली, कि नजर न लग जाए, वैसी वैसी वाली पायल डाल रखी है। दूसरों को बदनाम कर दो, मुंह उठा के कुछ भी मुंह फाड़ दो। अरे मुंह ही तो फाड़ना है, काय का जोर लग रहा है? ग्वाड़े का पिछवाड़े, काय का जोर ही नहीं लग रहा, मुंह फाड़ना है बस। किसी को भी बदनाम कर दो। तांत्रिक विद्या को लेकर मुझे बहुत गुस्सा आता है गाइस, जो लोग दूसरों को बदनाम करते हैं और खुद फटाफट अपनी नज़र उतारने चल जाते हैं अपनी सुंदरता पे भी, जबकि शकल सूरत कुछ भी नहीं है बच्चियों की, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए, गॉड गिफ्ट है सभी, पर इन्होंने दूसरों की शक्ल का वो बनाया था, मजाक बनाया था। तो मैं इनके लिए बोल रही हूँ, पहले ही ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये अपनी लड़कों, अपने बच्चियों की शक्ल देख, जिनको तो पता नहीं, नज़र लग गई, नज़र लग गई, नज़र लग गई, रू की नसू की, ऐसे ही बस। तो अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, अपने बच्चों के लिए। भाई जिसने 16 साल बाद बच्ची मिली है, जिसको जरा सा भी उसको कुछ होगा, वो तो अंधविश्वास में आएगी ना, है ना। तुम कैसे अपने के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी लोड़ियों के लिए नजर लगी करती हो? तो दूसरों को बोलने से पहले ना अपने आप 100 बार सोचो। लाल धागा बताओ ना किसके नाम का डाला हुआ है तुमने? किसके नाम का लाल धागा डाला हुआ है? तुम तो किसी में विश्वास ही नहीं करते। तुमने तो बाबा जी का नाम लिया हुआ है ना, तुमने तो गुरु जी का नाम धारण किया हुआ है, इसलिए तुम तो किसी में विश्वास रखती ही नहीं। ना माता की शक्ति में, ना किसी में, ना पिता की शक्ति में, किसी में विश्वास नहीं रखती तुम। भाई हम तो रखे हैं विश्वास, ठीक है। और वो नॉर्मल एक झाड़ा था जिसमें लोगों ने इतने कमेंट कर दिए। इनसे भी पूछो कि ये लाल धागा जो गले में लटकाया है, किस चीज़ का लटकाया है, फिर बता देंगी। फिर तो ये सर्वाइकल का भी झाड़ा करवाएंगी, माइग्रेन का भी झाड़ा करवाया होगा, कमर में दर्द का भी झाड़ा करवाया होगा, इवन दैन के बुखार का भी झाड़ा करवाया होगा इन्होंने। बट नहीं, बदनाम उसको करना है, वो गंदी औरत है, ठीक है। वो गंदी औरत है, उसको बदनाम करेंगे हम ठोक के, ठोक बजा के। हमारा कौन सा जोर लग रहा है? तो बोलने से पहले ना प्लीज़ 100 बार सोचा करो इस चीज़ों को, कि दूसरों को तो हम बदनाम कर देंगे, और जब खुद पे बात आएगी तो क्या होगा? खुद पे सही जाएगी ये बातें?
जेठानी को इतना बदनाम करके, इतना बदनाम करके, इतना बदनाम कर दिया कि उसे अकेले छोड़ दिया मरने के लिए। वक्त सब पे आता है, और वक्त की मार ना ऐसी पड़ती है ना, ऐसी पड़ती है कि याद रखोगे, चीखे तक निकलवा देती है वक्त की मार। ठीक है, जब वक्त की मार पड़ेगी ना, किसी को झूठा बदनाम करोगे या कुछ वो करोगे, तो ऐसी वक्त की मार पड़ेगी ना, याद रखोगे तुम लोग। और वो जहाँ वो जो पालतू कुत्ते कमीने जो मेरे चाचा के नाम पे नाम लिखते हैं ना, इनको मैं कुछ नहीं समझती, इनको मैं कुछ नहीं समझती। वहाँ जाके मैंने फजीचा 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 फजीचा, अरे नाम लिखना सीख लो, ठीक है। और तुम्हारा फजीता तो मैं कर ही दूंगी। जो मेरा नाम लिख के आया ना, अभी मैंने उनकी फ़ोटोएँ निकलवाई हैं, उनका फजीता ना कर दिया ना, उनकी आईडी से उनकी फ़ोटोज़ निकलवाई हैं। तुम्हारा फजीता ना कर दिया ना, तुम्हारी साथ पुश्ते याद रखेंगे। तुम्हें भी पता चल जाएगा कौन सी फजीता से पाला पड़ा है, ठीक है, कौन सी फजीता से पाला पड़ा। तुम्हारी तो माँ बहन सब वहाँ एक हो जाएगी, पता चल जाएगा तुम्हें कौन फजीता। सोच समझ के वहाँ कमेंट लिख के आना। फ़ोटो ऐसे ऐसे निकलवाई है ना, किसी किसी दो आईडी की तो निकल गई हैं। तो गाइस, तांत्रिक विद्या ये भी करते हैं, सिर्फ बदनाम वो है, मैं ये नहीं बोली कि वो नहीं करती, ये सभी पूरा खानदान तांत्रिक विद्या में विश्वास करता है। और कसम से गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, आपकी अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग इतने गंदे हैं कि इन्हें यही नहीं पता होता कि हमारी लड़कियों की ग्रोइंग एज क्या है, हमें उन्हें बैड टच गुड टच बताना है नहीं बताना, हमें उन्हें किसी के घर भेजना है नहीं भेजना, और कोई इंसान वहाँ उन्हें कैसे टच कर रहा है इन्हें कुछ नहीं पता। इन फजीताओं को तो ना सिर्फ अपना घर के काम से मतलब है, चाहे इनकी लड़की को कोई कहीं भी कुछ भी करे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक फ़ोटो भी डाल दूँगी, इतना गंदा देख के घिन लग रही थी, ऐसा लग रहा था थू आग लगे तुम्हारे काम को। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बच्चियाँ जा कहाँ रही हैं, तुम्हारी बच्चियों को कोई टच कैसे कर रहा है, शर्म करो कुछ। ये बताएंगे, ये समाज सेवक है, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये क्वालीफाई हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जिन्हें यही नहीं पता कि हमें अपनी बच्चियों को पहले से पहले बताना है कि किसकी गोदी जाना है, किसकी गोदी नहीं जाना, कौन बैड टच कर रहा है, कैसे बैठना है, क्या ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, कुछ नहीं इन्हें पता। इतनी शर्म आ रही थी वो क्लिप देख के, तो घिन लग रही थी, टकली डूब के मर जा गई। इतना गंदा, कभी लड़कियों को मुंह उठा के कहीं भी कुछ भी इतना सा टेंट भरा पुदीना देके भेज देती है, चल हट, घर के काम में ही रह जाएगी, कब क्या हो जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा, फिर तू ऐसे माथे पे हाथ मार मार के रोएगी। अभी तो तू बहुत दांत फाड़ रही है।